नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग साउथ अमेरिका के इस सीरीज में प्लेटू और डेजर्ट को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्लेटू और डेजर्ट की क्या सिचुएशन है। तो ये देखिए, प्लेटूस एंड डेजर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसमें मुख्य देयर आर 5, जो मुख्य रूप से है वो 5 है। पहला कौन है? बोलिवियन प्लेटू है। दूसरा कौन है? प्लेटू ऑफ माटा ग्रासो है। तीसरा कौन है? ग्रान चाको है। और चौथा कौन है? पैटागोनिया प्लेटू है। और पांचवा आटाकामा डेजर्ट है। ए एग्जामिनेशन में पैटागोनिया को भी पूछा गया है, ग्रान चाको को भी पूछा गया है और माटा ग्रासो को भी। तो ये हम देखते हैं कि ये जो पांचों हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो बोलिविया प्लेटू देख रहे हैं, ये बोलिविया प्लेटू है। आपसे हमने चर्चा किया था कि ये बोलिविया जो प्लेटू है ये कहाँ अवस्थित है। तो गौर करिए, ये इंडीज के मध्य अवस्थित है और इंटर माउंटेन प्लेटू का क्या है? उदाहरण है। तो गौर करिए, यह इंडीज में अवस्थित है और इंटर माउंटेन मतलब अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अगर देखा जाए तो यह कॉर्डिलरा के ओरिएंटल भाग में अवस्थित है। फिर एक बार रिकॉल करें, जो इंडीज के जो विस्तार हैं, ईस्टर्न को क्या कहते हैं? कॉर्डिलरा ओरिएंटल। वेस्टर्न को हम कॉर्डिलरा ऑक्सीडेंटल कहते हैं, जो वेस्टर्न कोस्टल के सहारे है। और मध्य भाग को क्या कहते हैं? कॉर्डिलरा रियल कहते हैं, जो कि भ्रंश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और हमने बताया था रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका में कि यहीं से एक रिवर जो कॉर्डिलरा रियल से जो भ्रंश क्षेत्र से निकलती है, मैगडेलना रिवर, और कहां पर जाकर के गिरती है? तो गौर करिए, कैरिबियन सी में गिरती है। अब हम यहाँ पर जो बोलिविया पठार देख रहे हैं, ये बोलिविया पठार है जो अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। हमने लेक्स में भी देखा था, तो इसलिए ये बोलिविया पठार आपको पूछा जा सकता है। बोलिविया पठार का ही दूसरा नाम क्या है? एल्टी प्लानो है। अब देखिए, जो दूसरा चीज है कि हम लोग को प्लेटू ऑफ माटा ग्रासो, जो माटा ग्रासो का पठार है वो क्या है? तो अब जो माटा ग्रासो है, ये देखिए, ये माटा ग्रासो है, ये आपको दिख रहा है माटा ग्रासो। ये जो माटा ग्रासो है ये कहां पर अवस्थित है? तो माटा ग्रासो ब्राजीलियन हाईलैंड पर अवस्थित है। ये जो ब्राजीलिया का हाईलैंड क्षेत्र है, हाईलैंड का मतलब माउंटेन रीजन्स है, बट दिस इज सब्जेक्टेड टू लो हाइट मेनली बिकॉज ऑफ द डेनुडेशन टेक प्लेस। इसकी ऊंचाई कम हो गई है, जिसका मुख्य कारण क्या है? अपर्दन है। और ये डेनुडेशन किसके द्वारा हुआ है? तो बाय नेचुरल एजेंट्स, प्राकृतिक कारकों के द्वारा हुआ है। तो ये माटा ग्रासो का जो पठार है, ये माटा ग्रासो का पठार बोलिवियन हाईलैंड पर है। और यहाँ पर क्या है? एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जो ब्राजीलियन हाईलैंड पर कंपोज ग्रासेज है वो तो मिलते ही हैं, लेकिन अमेजन बेसिन के जो सेल्वास ग्रास है, सेल्वास घास का मैदान, जो किस रूप में जाना जाता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट का घास है। और गौर करिए, माटा ग्रासो पठार पर दोनों का क्या मिलता है? कॉम्बिनेशन मिलता है। इसलिए माटा ग्रासो में कौन मिलता है? तो सेल्वास भी मिलता है और आपको कंपोज भी मिलता है। तो इसलिए माटा ग्रासो का जो पठार है, ये माटा ग्रासो का पठार बहुत बार पूछा जाता भी है। अब नेक्स्ट तीसरा है हम लोगों का ग्रान चाको। अब ग्रान चाको का जो क्षेत्र है, अब देखिए, ये ग्रान चाको का रीजन से है, ये मैप पर लिखा हुआ है, ग्रान चाको का है। अब ग्रान चाको को देख लीजिए कि इसका सिचुएशन क्या है। ये देखिए, अगर माटा ग्रासो के पठार से हम देखेंगे तो किधर है? साउथ ईस्ट की तरफ है। पराग्वे के किधर है? वेस्ट में है। बोलिविया के किधर है? तो साउथ में है। और अर्जेंटीना के किधर है? तो नॉर्थ में है। जो ग्रान चाको है, यही दिस इज द सेंट्रल लोलैंड रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। यही साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का केंद्रीय निम्न भूमि क्षेत्र है। और गौर करिए, यह हंटिंग लैंड के नाम से जाना जाता है। यह जो क्षेत्र है हंटिंग लैंड के नाम से जाना जाता है। और यहां तक किसका विस्तार है? तो गौर करिए, ब्राजील के सेल्वास जो ग्रास है इक्वेटोरियल टाइप का, उसका विस्तार ग्रान चाको में देखा जाता है। तो ये गौर करिए, ये ग्रान चाको फेमस है। ग्रान चाको ये जो एंडीज माउंटेन है, ठीक एंडीज माउंटेन के आपको ईस्ट में अवस्थित है। अगर कहा जाए तो माउंटेन
और आपको अटलांटिक कोस्टल रीजन्स के ये मध्य क्षेत्र में अवस्थित है और यहाँ पर एक केंद्रीय निम्न भूमि का क्षेत्र है। यहाँ पर वेजिटेशन मिलते हैं लेकिन डेंस नहीं है, रेयर है, इसलिए यहाँ पर अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो टेक प्लेस, अन्य प्रकार के जानवर भी यहाँ पर देखे जाते हैं। अब इसके बाद में हमारा जो आता है पैटागोनिया प्लेटो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन साउथ अमेरिका। ये देखिए, ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है, ये आप देखिए, ये अर्जेंटीना का ये पूरा क्षेत्र है, पंपास ग्रास वाला ये पूरा क्षेत्र अर्जेंटीना का है। अब अर्जेंटीना में ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र पैटागोनिया डेजर्ट का है। अब आप यहां से देखिए, ये पैटागोनिया के ईस्टर्न में क्या है, अटलांटिक कोस्टल रीजन्स है जो हम देख रहे हैं, और वेस्टर्न में क्या है, एंडीज माउंटेन दिखाई दे रहा है। अब एंडीज माउंटेन और ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स के मध्य ये अवस्थित है। अब गौर करिए, ये अवस्थित है तो यहाँ पर रेनफॉल कैसा होगा, तो यहाँ पर रेनफॉल कम होगा। क्यों होगा, कारण कि यहाँ पर ये जो एंडीज माउंटेन है ये क्या है, अवरुद्ध कर रहा है। किसको अवरुद्ध कर रहा है, तो गौर करिए, रेनफॉल को अवरुद्ध कर रहा है, विंड्स के मूवमेंट को अवरुद्ध कर रहा है। इसके हाई रिलीफ के चलते विंड का क्रॉसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। और जो अर्जेंटीना है ये टेम्परेट रीजन्स में है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ का मध्य का जो क्षेत्र है यह एक डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ये पैटागोनिया प्लेटू के भी रूप में है। तो ये जो पठार है, यह पठार देखा जाए तो एंडीज के पद स्थली से सटे हुए है। हालांकि पिडमोंट प्लेटू नहीं हम इसको कहेंगे, लेकिन सटा हुआ है, लेकिन इसका विस्तार साउथ और नॉर्थ है, एक कॉरिडोर के रूप में है। हालांकि ये स्कार्प जैसा नहीं है, फिर भी इस सवाल आता है कि क्या यह स्कार्प जैसा प्रतीत है, तो पैटागोनिया का जो डेजर्ट है वो स्कार्प जैसा प्रतीत होता है। तो गौर करिए, इसमें टेम्परेट जो ग्रासलैंड है पंपास पाया जाता है ये पैटागोनिया में। ये जो रेन शैडो रीजन्स है, पंपास ग्रासलैंड का ये क्षेत्र है। और गौर करिए, इसे हम क्या कहते हैं, पैटागोनिया मरुस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कौन है, आटाकामा डेजर्ट। जो आटाकामा मरुस्थल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर करिए कहां पर है भाई, तो हम नॉर्थ चिली देखते हैं। ये देखिए, ये चिली का क्षेत्र है, ये नॉर्थ चिली है। और उसके बाद में फिर क्या हम देखते हैं, तो फिर हम देखते हैं साउथ पेरू। अब देखिए, पेरू के साउथ, तो पेरू का ये जो क्षेत्र है इसके साउथ और नॉर्थ चिली में ये आटाकामा का डेजर्ट है। आटाकामा का डेजर्ट इसलिए भी मशहूर है कारण कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू दिस रीजन, इसी क्षेत्र से मकर रेखा क्या होती है, गुजरती है। तो गौर करिए, ये जो आटाकामा डेजर्ट है यह भी क्या है, ड्राई है, यह शुष्क मरुस्थल है। और लेकिन गौर करिए, यहाँ पर गोल्ड, नाइट्रेट, कॉपर और सल्फर पाए जाते हैं, इसके लिए यह डेजर्ट क्या है, मशहूर है। और यह डेजर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लंबवत काट रही है, ये लेंथ में काट रही है, वर्टिकल काट रही है। तो इस तरह से साउथ अमेरिका में जो प्लेटू और डेजर्ट है, बोलिवियन प्लेटू है, आप बोलिवियन प्लेटू को देख ही रहे हैं। इसके बाद कौन है, प्लेटू ऑफ माटाग्रासो, प्लेटू ऑफ माटाग्रासो को देख लिया। इसके बाद ग्रान चाको है, इसके बाद पैटागोनिया डेजर्ट है, और फिर आटाकामा डेजर्ट है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। और आप इस साउथ अमेरिका के स्वरूप में ये जो इंपॉर्टेंट प्लेटू और डेजर्ट्स को देख रहे हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे जो टेम्परेट रीजन्स है, तो टेम्परेट रीजन्स का जो ग्रास है वो कहां पर पाया जाता है, अब 4 प्लेटू का नाम दे देगा। जैसे ग्रान चाको, पैटागोनिया, तो आटाकामा, तो आपको बताना है कि ये पैटागोनिया डेजर्ट में किस प्रकार के ग्रास पाए जाते हैं, तो टेम्परेट ग्रास पाए जाते हैं। अब पूछ देगा कि माटा ग्रासों में किस प्रकार के घास पाए जाते हैं, तो सवाना भी दे देगा, इक्वेटोरियल भी दे देगा, और या दोनों दे देगा। तो गौर करिए, माटा ग्रासों में क्या पाए जाते हैं, माटा ग्रासों में दोनों पाए जाते हैं। ये देखिए, माटा ग्रासों में कंपोज भी पाया जाता है और माटा ग्रासों में सेलवास भी पाया जाता है। ये पूछ लेगा कि आपको अमेजन बेसिन में कौन पाया जाता है, तो इक्वेटोरियल टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है,
जो सेल वाश पाया जाता है। ये पूरा अमेजन बेसिन का ये देखिए क्षेत्र है। हमने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि अमेजन बेसिन में इतनी ट्रिब्यूटरीज है और यहाँ पर इतना डेंस वेजिटेशन है और इसका विस्तार इतना है कि इसके चलते साउथ अमेरिका को हम क्या कहते हैं, कंटिनेंट ऑफ बर्ड्स कहते हैं। तो गौर करिए ये स्वरूप है। अब इसके बाद में जो बोलिवियन का पठार है, बोलिविया का आप जानते ही हैं कि इंडीज का सबसे ज्यादा अगर विस्तार है तो किस देश में है, बोलिविया में है। बोलिविया इंडीज के मध्य अवस्थित है, इसलिए बोलिविया को एल्टी प्लानो प्लेटू भी कहते हैं। और गौर करिए बोलिविया में क्या है भाई, तो गौर करिए ये बोलिविया इंटरमाउंटेन प्लेटू का उदाहरण भी है। और बोलिविया में 2 लेक्स का सिचुएशन पाया जाता है, लेक पोपो और उसके बाद में हम लेक टिटिकाका देखते हैं जो पेरू और बोलिविया के मध्य है। तो दोस्तों साउथ अमेरिका में प्लेटूज और डेजर्ट्स ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पढ़ना है और इतना को बनाए रखना है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। और साउथ अमेरिका के दूसरे सीरीज में हम गल्फ और बे पर आते हैं जो कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी बताएंगे। और दोज हु आर नीडी और जिनको जरूरत है, ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं या दे आर वेरी वीक, वे संपर्क नहीं कर पाते हैं या किसी प्रकार का गाइड और मेंटरिंग उन्हें नहीं उपलब्ध होता है, तो काइंडली लोकेट देम, कम से कम उनको इससे अवगत कराइए कि ताकि वो इससे बेनिफिट ले सके, मैप पर अपनी पकड़ को बना सके और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझ सके। दूसरा चीज कि इसे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि कॉमन मैन को भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड और इंडिया का सिचुएशन मैपिंग पोजीशन पर क्या है और हम इसे कैसे लोकेट करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। फिर हम अगले सीरीज में आते हैं गल्फ और बे के साथ।